नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, बीपीएससी ऑडिटर एंड सीडीपीओ का डेट आ गया है, एग्ज़ाम डेट। उसकी आखिरी रिवीजन कराया जा रहा है। बहुत अच्छे सवाल आज भी लिए गए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ गेम एंड साइंस से लिया गया है। विज्ञान और खेल से सवाल बनते ही हैं, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। यहाँ बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। देखने में सवाल आसान लगते हैं, लेकिन वहीं गलती ज़्यादा होती है बच्चों से। इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, जिनको देखना होगा, समझना होगा। आइए देखें, लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा दोस्तों, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए देखें, पहला सवाल, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लार, यकृत, पिट्यूटरी और थायराइड में से यकृत जो है यानी कि लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ध्यान जरूर रखिएगा, बहुत बच्चे गलती करते हैं, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। अच्छे से समझाया गया है आसान सवालों को। जल में घुलनशील विटामिन है, बहुत बार बताया गया है और सवाल बार बार बनता ही है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है? इसका सही जवाब है विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होती है। इसलिए यहाँ बी नहीं दिया है, सी दिया है, तो ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी हैं, और बाकी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। नोट जरूर कर लीजिए अगर आप नहीं नोट किए हैं पहले के वीडियो में, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आपकी आखिरी तैयारी अच्छे से करा दिया जाएगा। आइए देखें अगला सवाल, मनुष्य में कितने क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं? क्रोमोजोम यानी गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं मनुष्य में? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। इसका सही जवाब है 46 पाए जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। एक समान मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्रों को मानव के आनुवंशिक गुणों का वाहक माना जाता है। इस बात को भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। और आइए देखें अगला सवाल, शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स और खनिज में से शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ध्यान रखिएगा, अच्छे सवाल है। पूरा वीडियो तो आप देखिएगा नहीं, देखिएगा तो आनंद आ जाएगा, आपकी तैयारी में चार चांद लग जाएगा। कार्बोहाइड्रेट सारी गतिविधियों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह शरीर को तेजी से ऊर्जा या ताकत प्रदान करता है, से भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल, कोशिका के किस भाग को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? बहुत बार ये बीपीएससी में क्या हर जगह पूछ दिया गया है, इसलिए जानना जरूरी है। अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिए, अच्छे सवाल हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा पैदा करने का मुख्य केंद्र है, जो कोशिकाओं के बिजली घर यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल के रूप में जाना जाता है, से भी नोट कर लीजिएगा अगर नहीं जानते हैं तो। आइए देखें अगला सवाल, ओलंपिक झंडे के छल्ले दर्शाते हैं। अभी हाल ही में ओलंपिक संपन्न हुआ। ओलंपिक के झंडे में छल्ले देखते होंगे, 5 रंग होते हैं छल्ले में। वो किसको दर्शाते हैं? नदियां, पहाड़, महाद्वीप और महासागर में से महाद्वीप को दर्शाते हैं। नहीं जानते हैं, नोट कीजिएगा। अभी ओलंपिक हुआ है, सवाल बन सकता है, इसलिए ध्यान से लिखिएगा। ओलंपिक झंडे के छल्ले के पांचों रंग जो हैं 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। लाल रंग ऑस्ट्रेलिया को, हरा रंग यूरोप को, पीला रंग एशिया को, नीला रंग अमेरिका तथा काला रंग अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ये पांचों रंग का भी सवाल बनता ही है और बन चुका होगा, देखे होंगे आप लोग कहीं ना कहीं, इसलिए इनको भी नोट कर लीजिएगा। पांचों एक जगह बताया जा रहा है, और समझ आ जाए तो लाइक ज़रूर ठोकिएगा, और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं जो लोग कर लेंगे।
आइए देखें अगला सवाल। बीसीजी का टीका किस रोग की प्रतिरक्षा के लिए लगाया जाता है? बीसीजी का टीका बचपन में ही लगाया जाता है, किस रोग की प्रतिरक्षा के लिए? इसका सही जवाब है टीबी यानी कि तपेदिक रोग की रक्षा के लिए। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। बचपन में ही लगाया जाता है बीसीजी का टीका। बीसीजी का टीका 5 वर्ष से कम उम्र के उन बच्चों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है जिन्हें टीबी, तपेदिक यानी कि क्षय रोग होने का अधिक खतरा होता है। इसलिए ध्यान से नोट कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखें अगला सवाल। मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? नाक, हृदय, कंठ और फेफड़ा में से मुख्य पूछ रहा है। नाक से भी सांस लेता है आदमी, मुंह फाड़कर कंठ से भी लेता है, गले से, लेकिन मुख्य श्वसन अंग जो है फेफड़ा होता है। इसे ध्यान जरूर रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। आइए देखें अगला सवाल। आनुवंशिकता के पिता के नाम से जाना जाता है? किनको जाना जाता है आनुवंशिकता के पिता के नाम से? इसका सही जवाब है ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता के पिता के रूप में जाना जाता है। बताया गया है सवाल, ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं बहुत बार, इसलिए ध्यान से नोट करते हुए चलेंगे जो लोग नए हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, सब लोग जानते होंगे। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? किसने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है? वाटसन, अरस्तु, प्लेटो और वुडवर्थ में से ये कथन जो है अरस्तु ने कहा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए दिखा देते हैं डिटेल में। अरस्तु ने कहा था साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, अर्थात स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा। देखने में सवाल जो है बहुत आसान लग रहे होंगे, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं जब एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा, इसलिए कराया जा रहा है। भ्रूणावस्था में सबसे पहले विकास होता है। भ्रूणावस्था में सबसे पहले विकास किसका होता है? सिर, धड़, हृदय और टांग में से भ्रूणावस्था में सबसे पहले विकास सिर का होता है। इसे भी ध्यान रखिएगा, अच्छे सवाल हैं ये भी। आइए देखें अगला सवाल। दूध के दांत किस अवस्था में गिरते हैं? बताइए, सबके दूध के दांत गिरे होंगे। किस अवस्था में गिरते हैं? शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या युवावस्था? सबको ज्ञात होना चाहिए, दूध के दांत जो है बाल्यावस्था में गिरते हैं। ध्यान रखिएगा, बाल्यावस्था में कब? समान बच्चे के 6 से 7 साल का होने पर दूध के दांत टूटना शुरू हो जाते हैं, जबकि 12 से 13 साल की आयु में दाढ़ के दांत टूटने के साथ ही दूध के सभी दांत पूरी तरह टूट जाते हैं। इसे भी ध्यान रखिएगा, नोट करते हुए चलिएगा, अगर नहीं जानते होंगे तो ज़रूरी है आपके विकास के लिए। निम्नलिखित किस ग्रंथि का संबंध वृद्धि एवं विकास से है? वृद्धि एवं विकास से किस ग्रंथि का संबंध है? थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल या थायराइड? थायराइड दो जगह हो गया, इसमें सही जवाब है पिट्यूटरी। ध्यान रखिएगा, पिट्यूटरी पीयूष। खेल ही जीवन है का सिद्धांत दिया था? किसने दिया था खेल ही जीवन है का सिद्धांत? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। इसका सही जवाब है जॉन डेवी ने दिया था खेल ही जीवन है का सिद्धांत। जॉन डेवी के अनुसार खेलने के कारण सभी जीव जगत में प्राकृतिक रूप से क्रियाशीलता का विद्यमान होने से उनकी वृद्धि एवं विकास के दौरान उनकी गतिविधियां क्रीडामय रहती है। खेलने कूदने से सभी जो है फिट रहते हैं, सबको पता होगा, इसलिए जॉन डेवी ने कहा था खेल ही जीवन है। ध्यान जरूर रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। भारत में फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? भारत में फेडरेशन कप, वैसे फेडरेशन कप जो है फुटबॉल से संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय में, लेकिन भारत में फेडरेशन कप हॉकी से संबंधित है। ध्यान जरूर रखिएगा, अच्छे सवाल है ये। भारत में फेडरेशन कप का संबंध हॉकी खेल से है। फेडरेशन कप को हीरो फेडरेशन कप के नाम से भी जाना जाता है। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 1977 में हुई थी। भारतीय हॉकी महासंघ IHF फेडरेशन कप हॉकी
प्रतियोगिता का आयोजन करता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेडरेशन कप का संबंध फुटबॉल से भी ध्यान रखिएगा। अगर भारतीय यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं रहेगा तब जो है फुटबॉल आंसर हो जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में खिलाड़ी को अब कितनी धनराशि दी जाती है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है 25 लाख रुपया कर दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपया कर दिया गया है और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपया, पहले जो है 7.5 लाख रुपया दिया जाता था। 1991-92 में शुरू किया गया था और वर्तमान में 25 लाख रुपया कर दिया गया है। वर्तमान में राजीव गांधी का खेल रत्न पुरस्कार का नाम भी चेंज हुआ है। करेंट में ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। से भी ध्यान रखते हुए चलेंगे, नया जो है करेंट अफेयर्स में आएगा। आइए देखें अगला सवाल। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस जो है सबको ज्ञात होना चाहिए। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है 29 अगस्त को, इसलिए ध्यान रखिएगा, डेट हमेशा सवाल बनता है। आइए देखें अगला सवाल। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप, इसमें से थॉमस कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल भी बनते रहते हैं हर तरह के एग्जाम में। थॉमस कप अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप पुरुष का आरंभ 1948 से हुआ है। इसे भी ध्यान रखिएगा, थॉमस कप 1948 से शुरू हुआ है। और लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। डोपिंग परीक्षण के लिए किसका नमूना लिया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। खेलों में डोपिंग का परीक्षण किया जाता है। ड्रग्स लेने के बाद किसका नमूना लिया जाता है? इसका सही जवाब है यूरिन का लिया जाता है। वैसे खून का भी लिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर नमूना यूरिन से ही पता चल जाता है, इसलिए जवाब जो है यूरिन होगा। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। अब कोरोना भी आ रहा है तो कोरोना पे भी जान लें। कोरोना परीक्षण के लिए किसका नमूना लिया जाता है? रक्त, यूरिन, नाक व गले का सीरम या स्टूल में से? कोरोना परीक्षण के लिए सबको पता होगा, 2 साल से कोरोना जो है परेशान कर रहा है। सब लोग देखे होंगे कोरोना परीक्षण के लिए किसका नमूना लिया जाता है। नाक और गले का सीरम के द्वारा कोरोना का टेस्ट होता है, इसलिए जो लोग नहीं जानते हैं अभी भी जान जाएं। आइए देखें अगला सवाल। मानव अस्थि का मुख्य तत्व है? मानव अस्थि यानी हड्डियों का मुख्य तत्व क्या होता है? सबको पता होगा, कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, यानी कि मुख्य तत्व जो है कैल्शियम होता है। से ध्यान जरूर रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? उबेर कप जो है किससे संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन और टेनिस में से बैडमिंटन से संबंधित है। से भी ध्यान रखिएगा। उबेर कप विश्व महिला बैडमिंटन खेल के लिए पुरस्कृत किया जाता है। आइए देखें अगला सवाल। हॉकी खेल को पहली बार किस ओलंपिक खेल में सम्मिलित किया गया? बहुत ही अच्छा सवाल है। हॉकी में भी इस बार जीती है इंडिया, भले कांस्य पदक ही जीती लेकिन पदक तो लेके आई। ओलंपिक ख़त्म ही हुआ, अभी हाल में सवाल बनता ही है, इसलिए हॉकी को जो है 1908 लंदन ओलंपिक में शामिल किया गया है। ये बात नोट कर लीजिएगा। ओलंपिक खेल में सर्वप्रथम हॉकी को 1908 के लंदन ओलंपिक में शामिल किया गया। इस खेल में इंग्लैंड ने आयरलैंड को 8-1 से हराया था पहले मैच में। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। भारत ने पहली बार हॉकी का स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीता? भारत हॉकी में स्वर्ण पदक बहुत बार जीत चुका है, लेकिन पहली बार जो है स्वर्ण पदक किस
में जीता है? इसका सही जवाब है 1928 एम्स्टर्डम। ध्यान रखिएगा, भारत ने पहली बार 1928 में आयोजित एम्स्टर्डम यानी कि स्वीडन ओलंपिक में हॉलैंड को 3-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता था। से ध्यान जरूर रखिएगा, सवाल बन सकता है नया, अभी ओलंपिक का ख़त्म ही हुआ है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई? बहुत अच्छा सवाल है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 ईस्वी से। नोट जरूर कर लीजिएगा, नहीं जानते हैं तो। कुबर्टिन के प्रयासों से 1896 में यूनान देश के एथेंस नगर में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। इसे भी जरूर ध्यान रखेंगे। आइए देखें अगला सवाल। भारतीय हॉकी ने ओलंपिक में कितनी बार स्वर्ण पदक जीता है? स्वर्ण पदक कितनी बार जीता है? इसका सही जवाब है 8 बार जो है स्वर्ण पदक जीता है। आइए डिटेल दिखा दें कब कब जीता है। भारत ने 8 बार ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। 1928 एम्स्टर्डम पहली बार, इसे तो जरूर ध्यान रखिएगा। 1932 लॉस एंजल्स, 1936 बर्लिन, 1948 लंदन, 1952 हेलसिंकी, 1956 मेलबर्न, 1964 टोक्यो, 1980 मास्को में प्राप्त किया था। 1980 के बाद ये 40 साल लगभग बाद ये पदक आया है भारत के पास। भले ही कांस्य जीती, और 1972 में भी कांस्य पदक जीती थी इंडिया हॉकी टीम, इसे भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। किस भारतीय महिला ने प्रथम बार ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? कौन सी महिला थी ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला भारत की? इसका सही जवाब है कर्णम मल्लेश्वरी। वो पहली महिला थी भारत की जो ओलंपिक में कांस्य पदक जीती थी भारोत्तोलक में, यानी कि वेट लिफ्टिंग में। ध्यान रखिएगा, वर्ष 2000 में सिडनी में आयोजित ओलंपिक खेलों में कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलक में कांस्य पदक जीता था। इस साल भी भारोत्तोलक में पहला पदक आया था इंडिया के लिए, सबको ज्ञात होना चाहिए। नाम क्या था? मीराबाई चानू, जो कि सिल्वर मेडल लेकर आई थी। मणिपुर की रहने वाली मीराबाई चानू। नाम ध्यान रखिएगा, सवाल बन सकता है, अभी ओलंपिक का ताज़ा है। सवाल सेटर बनाने वाला को ध्यान जरूर होगा। आइए देखें अगला सवाल। वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होगा? वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेल जो है बर्मिंघम में आयोजित होने वाला है, इसलिए नोट जरूर कीजिएगा, सवाल यहाँ से बनता है। 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित होगा। डेट भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। वर्ष 2022 का एशियन गेम्स कहाँ आयोजित होगा? 2022 का एशियन गेम्स इसमें से हांगझोउ में आयोजित होगा, जो कि चीन में है। कब आयोजित होगा आइए डेट दिखा देते हैं। 2022 एशियाई खेल जो कि 19वें नंबर का होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। 19th एशियाई खेल एक बहु खेल प्रतियोगिता है जो कि हांगझोउ चीन में 10 सितंबर से 25 सितंबर 2022 तक आयोजित होगा, से भी ध्यान रखेंगे। आइए देखें आज का आखिरी सवाल। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? देखने में सवाल बिल्कुल इजी लग रहा है, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते होंगे, इसलिए कराया जा रहा है वीडियो ताकि आपका नॉलेज हो जाए और कहीं पूछ दे अगर एग्ज़ाम में तो आप सही कर पाएँ। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का गठन जो है 1927 में हुआ था, इसलिए ध्यान रखिएगा कहाँ हुआ था। आइए डिटेल में दिखा देते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ भारत की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति NOC है। संघ का कार्य ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीटों का चयन करना और भारतीय दल का प्रबंधन करना है। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना जो है 1927 में की गई थी।
से भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट किया कीजिए। कमेंट भी करने में आपको सोचना पड़ता है, लाइक तो खैर आप करते ही नहीं हैं। लाइक क्यों कीजिएगा, फालतू वीडियो पर जाकर लाइक ठोकिए। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।